कहती है माँ, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। माँ, उस समय लास्ट समय तक भी वो बेटी अपने परिवार का ही भला सोचती है। और जब उस बेटी की विदाई होती है ना, तो गांव का, घर का हर कोना कोना आंखों के आंसुओं से रोता है। अरे अपनों की तो छोड़ो, पड़ोसियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस समय की जो विदाई का जो दृश्य होता है, तो आपकी एक आंख से ठंडे और एक आंख से गर्म आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटी का घर बस गया, मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए, खुशी इस बात की है। और दुख इस बात का है कि जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, आज वो मुझसे पराया हो गया। जिसका मैं मालिक था, जिसको मैं अपना समझता था, आज के बाद में मैं केवल उसका रखवाला था। आज मुझे सच्चाई का पता चला। देवऋषि नारद व्यास जी को कहते हैं, वही स्थिति, जो स्थिति बेटी की विदाई पर एक माँ और एक पिता की होती है ना, वही स्थिति मेरी माँ के मरने पर मेरी हुई थी। बोले खुशी ये थी कि मेरी भक्ति के मार्ग से कोई वो बाधा मिट गई, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और मुझे दुख इस बात का था कि जो मेरी माँ वो आज मेरे पास नहीं, संसार को छोड़। वेदव्यास जी, अब मैं भगवान के भजन में लगा, और जब भगवान का भजन हुआ तो मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और भगवान ने मुझे देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां, मुझे भगवान ने ये देवदत्त नाम के एक उस बच्चे को वीणा दे दी और भगवान के भजन में लगा दिया। और मैं इसी वीणा से आज मैं भगवान के नाम का गुणगान कर रहा हूं। तो वेदव्यास जी, गुरु और संत की कृपा से सब कुछ संभव है। आज वेदव्यास जी को जब वो संत की कृपा बतलाई, गुरु की कृपा बतलाई, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से संबंध है। मार्ग गुरु है, भक्ति का मार्ग गुरु है, मंजिल परमात्मा है पर रास्ता गुरु है। इसलिए आज वेदव्यास जी को ध्यान हुआ है। और 4 श्लोक की जो भागवत नारद जी ने दी है, केवल 4 श्लोक की, उन्हीं 4 श्लोकों से वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख डाले। और जो 18,000 श्लोक लिखे, 12 स्कंद और 335 अध्याय का ये पुराण बना दिया, जो भागवत पुराण। इस ये 4 वेद 6 शास्त्रों का रस है, सबका निचोड़ इस कथा में दे दिया। बोले सब कुछ इसमें मिलेगा, ज्ञान, वैराग्य, तप, भजन, भक्ति, मोक्ष, सब इसमें मिलेगा। केवल आपको करना है तन्मयता से इसका मनन और चिंतन करना। अब बन तो गया, अब इसको पढ़े कौन? सबसे पहले किसको सुनाए? तो वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को ही इसका अधिकारी समझा, उनकी परीक्षा ली। और अब जब सुने तो तब जब जंगल से घर आए, वो तो बचपन से ही जंगल में। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, सुंदर सुंदर श्लोकों को रटवाया कि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, कि विवृत भासित कनक कपिसम बेचयंतीम चमाला। अरे इतना सुंदर श्लोक, इतना सुंदर वर्णन। बोले और सुनाओ। बोले और सुनना है तो ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास हैं, घर चलो। ये भगवान की माया, ये भगवान की श्रृंगार रूपी माया श्री सुखदेव स्वामी को इसलिए दिखाई गई कि वो लौटकर पिताजी के पास आए और भागवत जी का अध्ययन करें, श्रवण करें। और श्री सुखदेव स्वामी ने ये भागवत जी राजा परीक्षित को इसलिए सुनाई कि उनको 7 दिन में मरने का श्राप। बोले ये राजा परीक्षित कौन है? ये राजा परीक्षित को क्यों कथा सुनाई? बोले राजा परीक्षित को इसलिए कथा सुनाई, वैसे राजा परीक्षित की कथा सुनाने का कोई अभिप्राय नहीं है, पर जिसकी कथा परमात्मा से जुड़ जाए उसकी कथा ही परमात्मा की कथा हो जाती है। बोले मतलब? बोले ऋषियों बात उस समय की है
जब महाभारत काल का युद्ध अंत हुआ और दुर्योधन की दोनों जंगाएं टूटी हुई हैं, रणभूमि में पड़ा हुआ, आज पांचों पांडव अपने अपने शिविर में सो रहे। इधर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से पूछने लगा, बोल मित्र तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोल तेरे लिए क्या करूं, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो दुर्योधन ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि पांचों पांडवों के सिर को धड़ से अलग कर लाओ, जब मैं चैन से मर पाऊंगा। बोले अच्छा। इधर भगवान को पता चल गया कि दुर्योधन की इच्छा को प्रबल करने के लिए उसका मित्र अश्वत्थामा आ रहा है। पांचों पांडव शिविर में सो रहे। सबसे पहले भगवान द्वारकाधीश अर्जुन के पास गए हैं। अर्जुन तुम सो रहे हो, अभी तुम्हारा युद्ध खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा शत्रु अभी जीवित है। अर्जुन मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु इतनी बड़े युद्ध को जब आपके सहारे पार कर लिया, अब किस बात की चिंता करूं। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। एक केशव, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नौका का रखवाला तो चक्र सुदर्शन भाई, चक्र सुदर्शन भाई। अब मैं किसकी चिंता करूं जब मेरी नौका का रखवाला तुम हो, हैं? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी। बोले प्रभु मैं चिंता किसकी करूं, किसकी चिंता करूं। आज जब भगवान ने कहा कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता, तो आज भगवान ने अपने पांचों पांडवों को उनके शिविर से उठाकर उनके पुत्रों को, पांचों पांडवों के पुत्रों को उनके शिविर में सुला दिया, उनके कक्ष में। इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांचों पांडव सो रहे, पांचों पांडवों के पुत्रों के धड़ के सड़ को अलग कर लेकर गया। दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन ने सबसे पहले भीम का सिर मांगा। भीम के पुत्र का सिर दिया तो दुर्योधन ने फोड़ दिया। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं है। प्रातःकाल हुआ, जब प्रातःकाल हुआ तो दुर्योधन को बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे कुल का विनाश। इधर अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया, और अश्वत्थामा को जब पकड़कर लाया गया तो दंड दिया गया, सिर के बाल मुड़वा दिए गए, मणि निकाल ली गई। और जब सभा में पकड़ा गया है तो पूछा, सबसे पूछा कि इसको बताओ क्या दंड देना चाहिए। मां कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, और मां का दुख मां ही जान सकती। मना कर दिया कि माता गोमती का अकेला पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। बोले पुत्र को खोने का दुख मां ही जानती है। बोले मैं मां हूं, मैंने पांचों को खोया है, मेरे साथ तो आप ऊपर मां गोमती का जो पुत्र है इसके साथ कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। अगर अब वो छोड़ने की कहें तो इधर भीम दादा खड़े, बोले अर्जुन छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब धर्म संकट है। घर वाले की माने के घर वाली की, संकट यही ज्यादा है, घर वालों की माने के घर वाली की। जब ऐसी स्थिति हो तो धर्म की शरण में, जो धर्म कहे उसकी करो, जो धर्म कहे वो करो। धर्म है साक्षात कृष्ण नारायण खड़े, आदेश दे दिया, आतताई न हंतव्यम ब्राह्मण बंधु न वदारणवा। आतताई को छोड़ो मत और ब्राह्मण बंधु को मारो मत। बोले करा लो न्याय, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए। आज अश्वत्थामा कहते हैं मारने से ज्यादा अगर किसी सामाजिक व्यक्ति की बेइज्जती समाज में कर दी जाए तो वो पल पल मरता है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरता है। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है और पृथ्वी पर घूमता है, अपने अपमान का जहर पीकर पल पल मर रहा है। आज जब भगवान जाने लगे अपने द्वारका के लिए तो सबको समझा रहे हैं। इधर भीष्म पितामह से भी भेंट हुई और भीष्म पितामह से भेंट होकर आज उत्तरायण आया, भीष्म पितामह ने भी अंतिम सांस ली है। देखिए आज जब सब कुछ समाप्त हो गया तो दुर्योधन जब मरा और धर्मराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं कि मैंने अपनों को मार दिया जमीन के टुकड़ों के लिए। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया पर उनकी समझ में नहीं आया। वो समझ गए, क्यों
क्योंकि समझाने वाले के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, तब उसकी बात समझ में आए। कोई कोई देखा होगा ना, को खूब समझाता है, बात ऊपर से निकलती है। क्यों? क्योंकि जो तुमको समझा रहे हैं ना, उसके प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं। जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तब तक उसकी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। और जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी ना, वो चाहे कुछ कहेगा, वो तुम्हारे हृदय में बिल्कुल फिट बैठेगी, दिमाग में फिट बैठेगी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं, अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं। वही ज्ञान अर्जुन को दिया और वही ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। अर्जुन को ज्ञान हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं हुआ। लेकर गए भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह ने समझाया तो समझ में आ गया। और जब भीष्म पितामह समझा रहे थे ना, तो महारानी द्रौपदी हंस गई, हंसने लगी, बोले अब बड़ा ज्ञान आ रहा है। उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया, जब मेरी भरी सभा में लाज उतारी जा रही थी। किसी की मजाल थी, अगर तुम किसी से मना कर देते तो किसी की मजाल थी कि कोई हाथ लगा जाता। तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे पुत्री, उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। तो पुत्री, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और दूषित अन्न को खाकर मेरी बुद्धि दूषित हो गई। और अब मेरी रक्त के बूंद के साथ साथ दुर्योधन का दूषित अन्न नष्ट हो गया, तो अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। वो पाप का अन्न मेरी बुद्धि में नहीं है। बेटी, तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान है, और मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धता, तन की पवित्रता सेवा से है। इस शरीर की सुंदरता क्या है? सेवा। इस शरीर से जितना हो सके इस शरीर को काम में लेना चाहिए, सेवा में लेना चाहिए। महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाकर ब्यूटी पार्लर में जाकर सज धज कर बैठना शरीर की सुंदरता नहीं है। शरीर की सुंदरता क्या है? इस शरीर को जितना ज्यादा हम सेवा में लगा सके, शरीर की सुंदरता उसी। और बड़ाई किसकी होती है? जो ज्यादा काम करता है या ना है? शरीर सुंदर बनता है सेवा करने से, और मन सुंदर बनता है हरि भजन से। भगवान की कथाओं को मन में विचार करो, भगवान की कथाओं का चिंतन करो, भजन करो मन से। और धन पवित्र होता है दान से, कि तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। आज जब भीष्म पितामह ने समझाया, बेटा अगर शरण में शत्रु आ जाए तो उसको भी क्षमा करना। आज भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। इधर आज जब भगवान जाने लगे तो सबको सब कुछ देने लगे, जो जिसने जो मांगा। और भुआ कुंती से भेंट हुई है। भुआ कुंती से जब भेंट हुई तो भुआ कुंती से कहने लगे, भुआ अब मैं अपनी द्वारका जा रहा हूं, बताओ मेरे लिए क्या सेवा है। भुआ कुंती की आंखों में आंसू आ गए, बोले गिरधारी, बोले लाला कन्हैया, ये तो तेरी सब लीला है, ये तो संसार के नाते हैं, ये तो संसार के संबंध हैं। कौन किसकी भुआ, कौन किसका भतीजा? अरे तू तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान कहते देखो देखो भुआ को दिमाग खराब है, मोते भगवान कह रही है, अच्छा भुआ सुनो, चलो मैं भगवान हूं, मांग लो जो तुमको मांगना है, मांग लो। क्या मांगना? वो भगवान मानने मांगो, मैं तुम्हारी नजर में भगवान हूं तो मांगो। तो कुंती भुआ ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और बड़ा सुंदर वचन कहा। बोले क्या? कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की,
जो पल पल याद दिवाए। हे कृष्ण, अगर तुमको देना ही है ना, कुछ दे सकते हो ना, तो विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, अगर तुमको देना है ना, मेरे जीवन में कुछ दे सकते हो ना, तो मेरे जीवन में केवल विपदा दे दो, संकट दो, कष्ट दो। बोले बुआ, कष्ट ये भी कोई मांगता है? बोले हाँ कृष्ण, तुम भगवान हो ना, तुमको देना है तो केवल इतने दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मुझे कष्ट दो। अरे बुआ पागल है गई है, बाबरी है गई है, कष्ट कोई मांगना? अच्छा, तुम्हारे जीवन में अगर सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगो? यूं कहोगे 10 मिनट रुको, घर के ने बुला लें, पेन कॉपी ले ले, पूछ ले लेके क्या क्या चाहिए किस किस को, है ना? और कुंती बुआ ने एक पल्ली लगाया, भगवान ने कहा मांग, और बुआ ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े। हे गोविंद, अगर मैं मांगू तुझसे सुख, तो सुख का क्या करूंगी कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय सो जाऊं। जब जीवन में सुख आता है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं, भजन कम हो जाता है। जीवन में सुख आता है तो भजन कम हो जाता है, और जीवन में जितना ज्यादा दुख होगा उतना ज्यादा भजन है। क्यों? अच्छा, जितना कष्ट होगा ना, अगर जितना ज्यादा कष्ट होगा, उठते बैठते राम राम राम, और खुशी रहेगी तो राम कहाँ है पतो ना, केवल अपनों अपनों का। जीवन में अगर खुशी है तो भगवान भी एक आले में बेचारे बैठे बैठे धूल फाक रहे होंगे, हैं? और जीवन में कष्ट है, हाँ, अगर तुम उन कष्टों से परमात्मा की कृपा से निकले हो, तो जीवन में जरूर तुम्हारे जीवन में भगवान से संबंध जुड़ा रहेगा। गोविंद, जीवन में सुख है, उस सुख का मैं क्या करूंगी? जीवन में सुख आते तुम दूर चले जाते हो। मेरे जीवन में क्या था? इतनी बड़ी सेना, मेरे 5 पुत्र, केवल तुम्हारे सहारे ही तो पार किए। भगवान कहते हैं बुआ, मैंने अपने जीवन में, मुझे एक पल याद नहीं कि तुम्हारा कोई भी जीवन सुखी पल निकला हो। कुंती बुआ पैदा किसी दूसरे के यहाँ हुई और पली किसी दूसरे के यहाँ। कुंवारी के कर्ण हो गए, अपने पुत्र को एक माँ को छोड़ना पड़ा। लोक लाज बस, कर्ण से हुए, कान से हुए थे कर्ण। सूर्य भगवान की कृपा से, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था, मंत्र था। और भुआ शादी भी ऐसे व्यक्ति से हो गई जो जन्मजात पीलिया रोग से ग्रसित था, पांडु राज। महाराज पांडु रोग से ग्रसित थे, पीलिया रोग से ग्रसित थे, और उनको श्राप था कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ सांसारिक धर्म के साथ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर भुआ, वो तो तुमको ऋषि का तप बल था, तुम्हारा तप था कि तुम्हारे 5 पुत्र हुए। ये सब देवताओं की कृपा से हुए। और जब तुम्हारे 5 पुत्र हुए, तो कौरवों के 100 पुत्र तुम्हारे पुत्रों को हमेशा मारने, उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसकी माँ के बच्चों को हमेशा मौत का खतरा हो। इतनी बड़ा महाभारत छिड़ गया। तो आज कुंती बुआ भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है, केशव, मुझ पर था क्या? केवल एक तेरा ही तो साथ था, जो इतनी बड़ी भवसागर नैया से पार लगा गया। ये दुखी तो थे, इन दुखों के कारण ही तो तू मेरे साथ खड़ा था प्यारे, तू मेरे साथ था, है? और अगर तुझे सुखी देना है तो सुन, ओ तेरे फूलों से भी प्यार, ओ तेरे कांटों से भी प्यार। संसार में दुख और सुख सब तेरे हैं, तेरे ही दोनों पहलू हैं। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, ओ तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे सुन ले मेरे सरकार, तेरे
फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे गेवल, हे केशव, अगर मैं तुझसे कहूं कि मेरे जीवन में सुख दे और उन सुखों का मैं करूंगी क्या, तू मुझे ये तो बता। अगर जीवन में सुख आएंगे तो तू चला जाएगा और जीवन में दुख रहेंगे तो तेरी याद सदैव मेरी बुद्धि में बनी रहेगी। ओ तेरी मर्जी में दाता छुपा बड़ा राज है। ओ तेरी मर्जी में दाता बड़ा छुपा यही राज है। ओ तेरी अर्जी में दाता छुपा बड़ा राज है। तेरी मर्जी में दाता छुपा बड़ा राज है। तेरी मर्जी में दाता छुपा बड़ा राज है। ओ तेरी मर्जी में दाता छुपा बड़ा राज है। दुनिया चाहे हमसे रूठे हो ना तू नाराज रे। हाँ दुनिया चाहे हमसे रूठे हो ना तो नाराज है। ओ तू बंधन है बार बार, तुझसे बंधन है बार बार। ओ तुझसे बंधन है बार बार, तुझसे बंधन है बार बार। ओ हमको कर ले तू स्वीकार। ओ हमको कर ले तू स्वीकार। ओ तुझसे बंधन है बार बार, तुझसे बंधन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार। हमको कर ले तू स्वीकार। ओ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। ओ दाता किस दिशा में ले चल जिंदगी की नाव तो। दाता दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, हो चाहे हमें लगा दे पार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। या तो डुबा दे हे मझधार। चाहे डुबा दे हे मझधार। चाहे लगा दे हमको पार। चाहे लगा दे हमको पार। चाहे डुबा दे तू मझधार। चाहे डुबा दे तू मझधार। ओ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरदार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।